जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी जो है आपकी चल रही होगी और लगभग अंतिम अवस्था में आप लोग का कह लीजिए कि हर विषयों में आपका सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा होगा। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो री एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में कभी भी होगा। अपडेट तो अभी तक क्लियर हुई नहीं है, जाहिर सी बात है जल्दी ही संभावना आपकी है कि ये आपका एग्ज़ाम होगा। और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर, चूँकि आप लोग का पहले भी मांग कई बार फ़ोन आया था, मांग आपसे की जा रही थी कि इस पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखकर एक सेट आपका शुरू किया जाए, प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पिछले बार की तरह जैसे आपने सॉल्व किया था और मैक्सिमम प्रश्न आपको मिले थे, अब जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है। 25 प्रश्न होंगे और लगभग जीएस के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं हर सेक्शन से यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया गया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर सहित। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे अगर आप ना जुड़े हों तो इसी चैनल के नाम से आप टेलीग्राम सर्च करिएगा, वहाँ पे आप जुड़िए, वहाँ पे हर वीडियो की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस सेशन का। मॉडल सेट आपका होगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है ना, सेट नंबर 1 है। आज इससे शुभारंभ है और धीरे धीरे करके जो है ये आपकी श्रृंखला चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, री एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 1, ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व भी करेंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, गलत करने की कोई संभावना है ही नहीं। पूछा क्या गया है, अरावली पर्वतमाला किस नदी तंत्रों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी एवं यमुना नदी के बीच में, गंगा एवं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के मध्य में और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में, है ना। अरावली पर्वत की बात हो रही है और अरावली से पूछा गया है प्रश्न कि यह किन 2 नदियों के बीच में विभाजन का कार्य करती है, ये आपसे पूछा गया है। अरावली पर्वत अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्वत और हमेशा हर एग्ज़ाम में अरावली से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप प्रश्न का उत्तर देखिएगा और साथ ही साथ जो इस प्रश्न की व्याख्या होगी कापी पेन लेके बैठिएगा, उसको नोट करिएगा, क्योंकि उसी व्याख्या से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन जाने हैं। देखिए किन 2 पर्वतों के बीच में, पहले मैं प्रश्न का उत्तर बता दूं कि ये जो आपका इसका जो उत्तर सही होगा कि अरावली पर्वतमाला किन नदी तंत्रों के बीच में जल का विभाजन का कार्य करती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, यानी गंगा और यमुना नदियों के बीच में जो है ये जल विभाजन का कार्य करती है। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही, है ना। अरावली की अगर अरावली की बात कर लीजिएगा, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। निर्माण अगर पूछ दे तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और यह भारत के गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तथा हरियाणा राज्यों में फैली हुई है ना। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी जाती है, गुरु शिखर बताइएगा। 1722 मीटर इसका हाइट होगा और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन होगी। इसी पर्वत पे माउंट आबू नामक हिल स्टेशन है जो राजस्थान में स्थित है और इसी हिल स्टेशन पे आपका दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इतने प्रश्न आपके बनते हैं अरावली पर्वतमाला से। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे देखिए 2 की बात करिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल की यहाँ बात हो रही है, याद रखिएगा, भारत समझ के आप लॉर्ड विलियम बेंटिक को मत लगाइएगा, है ना। अगर प्रश्न आपसे पूछता कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है और अगर आप लगाते लॉर्ड विलियम बेंटिक तब तो उत्तर आपका सही होता, लेकिन यहाँ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा या ऑप्शन डी आपका हो जाना चाहिए राइट, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स उत्तर सही होगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपके थे, है ना। अगर पूछ दिया जाए कि किस गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय, जो सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति के निर्णय को लागू करने या निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था, एक सेनापति की शक्ति दी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस बताइएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा आपका कहाँ पे है पूछा जाता है, तो उत्तर आपका होगा गाजीपुर में।
फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स आपका सही हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बताइएगा। बंगाल के पहले गवर्नर पूछे जाए रॉबर्ट क्लाइव बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रशासनिक सेवाओं के जनक माने जाते हैं, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मकबरा आपका गाजीपुर में होगा। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 3 की बात कर लें तो पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1947, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक, प्रश्न का उत्तर और फिर चारों ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों ऑप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कापी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ें आपको एडिशनल मिलती हैं वह आप इसको नोट कर सकते हैं। पूछा गया पहली बैठक कब हुई तो प्रश्न का तो उत्तर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई 26 नवंबर 1949 की अगर बात कर लीजिएगा तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, है ना। और 26 नवंबर को ही आप संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 कुछ भाग इसके बाकी रह गए थे, 26 जनवरी को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था, तो रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी आपका हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 के बाद 4 की बात करिएगा, विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर आप बताएंगे, कन्फर्म है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है ना, शक्ति का मात्रक है कौन, पूछा गया है। हर्ट्ज दिया है, वोल्ट दिया है, वाट दिया है और आपका न्यूटन दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शक्ति का मात्रक ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, वाट होता है और 1 वाट बराबर, सॉरी 1 अश्व शक्ति शायद कहते हैं ना, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, तो ये मात्रक भी आपसे पूछ देता है। हर्ट्ज किसकी इकाई है तो आवृत्ति बताइएगा। वोल्ट आपका विभवांतर की इकाई है और अगर न्यूटन की बात करिएगा तो यह आपका हो जाएगा बल की, सॉरी न्यूटन किसकी इकाई है तो ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का जो है आपका इकाई हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 5 की अगर बात कर लें तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, ओडोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर सॉरी हाइग्रोमीटर, है ना। आपेक्षिक आर्द्रता की बात हो रही है, निरपेक्ष आर्द्रता की बात हो रही है। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइड्रोमीटर से आपका नापा जाता है जल का घनत्व। ओडोमीटर से किसी गाड़ी की स्पीड नापी जाती है। लेक्टोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, दूध की शुद्धता मापी जाती है। प्रश्न का जो सही उत्तर है, पूछा गया था किस यंत्र की सहायता से निरपेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी हाइग्रोमीटर, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 6 की बात करें, देखिए संविधान से लिया गया क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या फिर अर्ध संघात्मक, किस प्रकार की शासन की व्यवस्था की गई है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। और कहाँ से लिया गया है तो आप बता दीजिएगा, यह लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछ दे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, अमेरिका, और वह प्रणाली जिसमें कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है आपका अध्यक्षात्मक होगा। और हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए राष्ट्रपति का स्थान गौड़ होता है, प्रधानमंत्री आपका सर्वे सर्वा होता है। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 7 की बात कर लें तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ समिति का नाम और एक तरफ जो है उनके अध्यक्ष का नाम दिया गया है। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बिल्कुल सही है। जनरल समिति J.B. कृपलानी, ये भी आपका सही है। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका यह भी सही है। तो तीनों ही यहाँ पे आपके राइट हैं, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका उत्तर सही होने जा रहा है। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 8 की अगर बात करें, देखिए 8 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि असम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों लिखा है राज्य होगा, है ना, कितने राज्यों को टच करती है, 8 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 5 राज्य। असम की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्य याद रखिएगा, 6 राज्यों को टच करती है प्लस एक पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, 7 आपका उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगर पूछा जाए 8 राज्य से
कौन स्पर्श करता है? सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला अपना उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों से के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश 5 राज्य। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की यहाँ बात कर ले तो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पांडिचेरी किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न कंफ्यूज होंगे आप लोग, निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे। यहाँ पांडिचेरी पर्टिकुलर स्थान की बात की है, न कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, है ना। अगर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश पूछा होता तब तो उत्तर आपका डी हो जाता, है ना। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पांडिचेरी किस राज्य में है, पांडिचेरी पर्टिकुलर स्थान किस राज्य में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। इसकी लोकेशन तमिलनाडु, है ना। टोटल राज्य की संख्या 4, माहे आपका केरल में, अय्यनम आपका आंध्र प्रदेश में, करिकल और पांडिचेरी ये दोनों आपके तमिलनाडु में। चलिए प्रश्न संख्या अगर मैं 10 की यहाँ बात कर दूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल। देखिए एक तरफ मात्रक दिया गया है और दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई दिया है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई दिया है, डाप्सन ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई दिया है, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई दिया है ना। देखिए ऊपर के 3 तो सुमेलित हैं जहाँ तक मुझे लगता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है, बिल्कुल राइट है। अश्वशक्ति मैंने बताया था, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, तो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। डाप्सन ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट होगी। सेल्सियस जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा संभवतः मुझे लगता है जूल होना चाहिए, और सेल्सियस आपका जो ऊष्मा ऊर्जा की इकाई है ना कि, है ना। तो ऑप्शन डी मुझे ज़्यादा लगता होना चाहिए, एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ 11 की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है अल्फ्रेड मार्शल, कौटिल्य दिया है, एडम स्मिथ दिया है और जॉन ग्रेविसन दिया है। अर्थशास्त्र के जनक फादर ऑफ इकोनॉमी, अगर आप कौटिल्य लगाते हैं उत्तर आपका गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, एडम स्मिथ होने जा रहा है राइट, है ना। अर्थशास्त्र विषय की यहाँ बात हो रही है, अर्थशास्त्र के लेखक पूछा होता है ना तब तो आपका कौटिल्य होता, लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र के जनक की बात हो रही है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। कौटिल्य की एक पुस्तक ही है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, और इस पुस्तक का बेस पूछा जाता है क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर हम 11 के बाद 12 की बात कर लेते हैं तो संवैधानिक सुधार अधिनियम से लिया गया क्वेश्चन, और इसको भी आप गलत नहीं करेंगे। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया है, ये आपसे पूछा गया है। 1773, 1786, 1782 या फिर 1784। 1773 में तो नियामक अधिनियम आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए। यहाँ पे उत्तर सही होगा, 1784 आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ब्रायोनिका अल्बा है, मदरार है, सिनकोना है और ब्रूथ है ना। इसका भी उत्तर गलत नहीं करेंगे। सिनकोना की छाल बहुत ही फेमस है, विषुवत प्रदेशों में पाई जाती है, और इससे जो है मलेरिया की दवा कुनैन का निर्माण किया जाता है। लगभग आधा हिस्सा आपने कवर कर लिया है। 12 क्वेश्चन आपके पास अभी सामने और होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो का जो हाल प्रश्न पत्र है PDF के रूप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। इसी नाम को सर्च करिएगा, JS साइक्लोन, या टारगेट JS विद रजत सर को सर्च करिए। टेलीग्राम मिलता है, वहाँ पे आप मुझसे जुड़िएगा। वहाँ पे आपको हर वीडियो की PDF और अच्छे प्रश्न मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता हूँ जो आपके लिए उपयोगी होंगे। प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा, वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 1 से 7 अप्रैल, 1 से 7 मई, 1 से 7 जून और 1 से 7 जुलाई, है ना। वन महोत्सव कब मनाया जाएगा, जाहिर सी बात है जब सावन हो, और सावन कब होता है जनरली, तो आप बताएंगे 1 से 7 जुलाई। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना।
देखिए, प्रश्न संख्या अगर 15 की बात करिएगा तो विश्व डॉल्फिन दिवस की यहाँ बात हो रही है, कब मनाया जाता है। डॉल्फिन आपका जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, और 2009 में इसे गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब मनाया जाता है डॉल्फिन डे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे 24 अक्टूबर। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जितने भी दिवस है ना वर्ष भर के सबको एक तरफ से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? रानीगंज पड़ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल नदी कौन सी बहेगी? तो जाहिर सी बात है कौन सी बहती है, आपको मालूम है, दामोदर नदी घाटी। और दामोदर का विस्तार जो है आपका झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो झारखंड के कोयला क्षेत्र हों चाहे पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र हों, दोनों आपके किस बेसिन में आ जाएंगे? दामोदर नदी घाटी। मैंने आपको विधिवत पढ़ाया है, गलत होने का कोई सवाल नहीं है ना। सोन नदी घाटी का विस्तार मध्य प्रदेश में, महानदी घाटी उड़ीसा में, और गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा। 17, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे गए हैं। प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। मोरारजी देसाई, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात हो रही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट, लाला लाजपत राय, जिनको कि आप पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं की बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको उस पुस्तक का नाम है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर 17, देखिए प्रश्न संख्या 18 की अगर बात करिएगा, सिंधुकालीन सभ्यता का ये क्वेश्चन है। सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, है ना। कालीबंगा की बात हो रही है, कांजीरंगा नहीं, कांजीरंगा असम में है, एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है। कालीबंगा यहाँ पे है, और कालीबंगा पड़ता कहाँ है? तो राजस्थान में। अगर नदी पूछ देता तो नदी आपकी हो जाएगी राजस्थान में। और ये आपका कौन सी नदी होती है तो आप बता दीजिएगा, घग्गर नदी, है ना। प्रश्न संख्या 19 की अगर बात कर लीजिएगा तो निम्नलिखित राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक मात्रा स्पर्श, मतलब किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक मात्रा में स्पर्श करती है ना। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। किस राज्य के साथ यूपी की सीमा सबसे अधिक मात्रा में स्पर्श करती है? तो यहाँ पे टोटल होंगे 8 राज्य। सर्वाधिक किसके साथ है? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणियों से निकलती है? ये आपसे पूछा गया है। सतलज हो नहीं सकता है, रावी होगा नहीं, झेलम और सिंधु भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बचा कौन सा? तो झेलम। और झेलम आपका उत्तर यहाँ पर राइट होने जा रहा है। पीर पंजाल श्रेणी शेषनाग या वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाएगी, और इसी परियोजना पर तुलबुल बांध है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। झेलम का प्राचीन नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? 4 देशों का ऑप्शन। क्षेत्रफल में कौन सा देश बड़ा नहीं है ये पूछा गया है। ब्राज़ील भारत से बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है। कौन बड़ा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। एशिया का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा आपसे स्थल और देश पूछा जाता है तो कजाकिस्तान बताइएगा। इसके अलावा ब्राज़ील हो, यूएसए हो और ऑस्ट्रेलिया हो, ये तीनों के तीनों भारत से क्या होंगे? बड़े होने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करिए। भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? 2, 4, 5 या 3, है ना। न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, 3 स्तरीय प्रणाली पाई जाती है। सेशन कोर्ट होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट होता है जो कि मतलब राज्य में एक होता है, और सबसे शीर्ष पायदान पे सर्वोच्च न्यायालय होता है जो कि दिल्ली में है। केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत वर्ष में। कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कितने वर्तमान में कौन भारत के सीजीआई हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे बात कर लीजिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपसे पूछा गया है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष, कितने होते हैं? तो लोकसभा की बात हो रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट, 25 वर्ष, है ना। 18 वर्ष की अगर बात कर लिए तो 18 वर्ष मतदाताओं की न्यूनतम आयु, 21 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था, 30 वर्ष राज्यसभा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपका हो जाएगा।
24 आपके लिए जो यहाँ पे दिया गया है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, गलत करेंगे नहीं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या फिर लखनऊ। उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, राइट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अंतिम पायदान पे हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत में आधिकारिक दस्तावेज को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन पत्र कहा गया है, हरित पत्र कहा गया है, पीत पत्र कहा गया है, नील पत्र कहा गया है या वाइट पेपर कहा गया है? ग्रीन पेपर, येलो पेपर, ब्लू पेपर और वाइट पेपर। तो आधिकारिक दस्तावेज आपके किसके अधीन होंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा, वाइट पेपर कहा जाता है, श्वेत पत्र, है ना। ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इसका जो है प्रॉपर नोट्स तैयार किया होगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, खुद पढ़िएगा, खुद ब खुद चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर जो अपेक्षित होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में स्थित है? कुछ विषयों के नाम दिए गए हैं, कौन समवर्ती सूची में स्थित आपसे पूछा गया है? कृषि, पुलिस, शिक्षा या फिर रक्षा। निम्न विषयों में से कौन स्थित है आपका समवर्ती सूची में, है ना। ये रहे आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं उनका संकलन लेके मैं आपको उपस्थित रहता हूं। और इस पर्टिकुलर अगर इस पीडीएफ की बात करिएगा, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन फॉर्म में है, इसका सॉल्यूशन जो है मैं पीडीएफ के रूप में आपको यहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा इसी चैनल के नाम से आप टेलीग्राम पे मुझे आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़िए। वहाँ पे इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको लगभग हर दिन जीएस के 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपका आत्म मूल्यांकन करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।